अगर आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत ही आसान और इफेक्टिव है। इस टेक्निक में आप अपनी किसी भी इच्छा को 5 दिनों तक लिखते हो और 5 दिनों के बाद वह इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती है। ये टेक्निक 100% काम करती है। प्रूफ के रूप में आप लोगों के कमेंट देख सकते हो। और हर्षवर्धन जैन सर भी इस नियम को फॉलो करने के लिए कहते हैं। वाइब्रेशन थ्योरी क्या कहती है? इस टेक्निक का नाम है 5x55। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है और इस टेक्निक की मदद से आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हो। अगर आप भी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं कि 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। सभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। जब किसी भी दो चीजों की एनर्जी या फ्रिक्वेंसी एक बराबर हो जाती है तब दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। इसमें 5 दिनों के दौरान आपकी इच्छा की वाइब्रेशन को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की वाइब्रेशन में ले जाकर एक डेफिनेट संदेश देते हैं और फिर वह आपकी जिंदगी में रियल में घटित होने लग जाता है जो आप चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार, व्यवहार और भावनाओं की एक वाइब्रेशन होती है और वही चीज हमारी जिंदगी में आकर्षित होती है जिसकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी की वाइब्रेशन के बराबर होती है। जब हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाने में कामयाब हो जाते हैं तब वो इच्छा हमारी जिंदगी में आकर्षित होने लगती है और मैनिफेस्ट हो जाती है। और 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हम अपनी बॉडी की एनर्जी को अपनी इच्छा की एनर्जी के बराबर करते हैं, फिर वह हमारी जिंदगी में रियल में घटित होने लगती है जो हम चाहते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है। इस टेक्निक में नंबर 5 दिनों को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी भी चीज को 5 दिनों तक किया जाता है तो वह इफेक्टिव बन जाती है। और नंबर 45 दर्शाता है कि किसी भी चीज को कितनी बार करना है। जब किसी भी इच्छा को लगातार 5 दिनों तक 55 बार लिखा जाता है तो मिरेकल होते हैं। शायद अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि नंबर 5 या 45 ही क्यों, 3, 6, 7 क्यों नहीं। दरअसल नंबर 5 हमारे प्रकृति के बेसिक एलिमेंट को दर्शाता है जिससे हम सब मिलकर बने हैं, जिन्हें पंच महाभूत तत्व कहा जाता है, जो है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। नंबर 45 न्यूमरोलॉजी में हमारी पर्सनल पावर को दर्शाता है जो आपके अंदर की वाइब्रेशन को उसके मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है ताकि वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो सके और फिर यूनिवर्स आपकी जो भी विश है उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन ये टेक्निक आपकी इच्छा को हकीकत में तभी बदल सकती है जब आप इस टेक्निक का सही इस्तेमाल करना जान जाएंगे। तो चलिए 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को 5 आसान से स्टेप में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, बी क्लियर ऑफ व्हाट योर विश फॉर। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको वही मिलता है जो आप पूरे मन से चाहते हो, इसलिए सबसे पहले खुद में क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या। ये कुछ इस तरह काम करता है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और कोई आपके पास ऑर्डर लेने के लिए आता है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या ऑर्डर देते हो। आप उससे जो भी ऑर्डर देते हो थोड़ी देर बाद वह आपके सामने उसे ले आता है। इसलिए व्हाट योर विश फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रनिंग रेस जीतनी है तो आप क्लियर और स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको कौन सी रेस जीतनी है और वो रेस कितनी दूरी की है और उससे जुड़ी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप एक कार चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कलर की कार चाहिए और कौन सी कंपनी की, छोटी कार हो या बड़ी कार, और कब तक आप उस कार को खरीदना चाहते हो और वो कार कितनी की आती है। स्टेप 2, क्रिएट योर अफर्मेशन। जब आप ये क्लियर कर ले कि आपको क्या चाहिए, अगले 5 दिनों में आप क्या आकर्षित करना चाहते हो, तब उसे एक पॉजिटिव अफर्मेशन में तैयार करें जो आपकी बॉडी की एनर्जी को आपकी इच्छा की एनर्जी के बराबर लाने में मदद कर सके। टर्न योर इंटेंशन इनटू अफर्मेशन। अपनी इच्छा को अफर्मेशन में बदलो। अफर्मेशन वो छोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम खुद से बोलते हैं ये मान करके कि जिस चीज की हम विश कर रहे हैं वह हमें पहले ही मिल चुकी है और हम उसके लिए थैंक्सफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 किलोमीटर की रेस जीतना चाहते हो तो आपकी अफर्मेशन कुछ इस तरह हो सकती है कि मैं 100 किलोमीटर की रेस जीतने पर बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इसी तरह अगर आप कार लेना चाहते हो तो आप इस तरह लिख सकते हो, मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड की कार ले ली है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। इसी तरह आप अपने विश के अनुसार अपनी अफर्मेशन को तैयार कर सकते हो।
अफर्मेशन को लिखते वक्त आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, अफर्मेशन के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी होनी चाहिए। आप जो भी विश लिखो उसे फील कर सको कि वह विश पूरी हो रही है। नंबर 2, अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होनी चाहिए। जैसे मैंने कार ले ली है, ना कि मैं कार लूंगा। अफर्मेशन छोटा और कॉन्शियस यानी संक्षिप्त होना चाहिए। अफर्मेशन को लिखते समय आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन यूनिवर्स को बताती है कि हम पूरी तरह से अपनी लाइफ में नई चीजों के लिए रेडी हैं और आभारी हैं उन चीजों के लिए जो हमें पहले से मिल चुकी हैं। ये पॉजिटिव इंटेंशन को दर्शाता है और ये अफर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्टेप 3, सेट अप योर प्लेस और टाइम। अपने आसपास एक अच्छी जगह चुन लें। ये आपके घर का कोई भी हिस्सा हो सकता है जहाँ आप अच्छा महसूस करते हो। याद रखें, ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ पर आप उस अफर्मेशन को अंदर से महसूस करते हुए लिख पाए और उस इच्छा की एनर्जी के साथ अपनी बॉडी की एनर्जी को जोड़ पाए। जगह के साथ साथ एक समय का भी चुनाव कर लें। ज्यादातर लोग इसे सुबह लिखना पसंद करते हैं क्योंकि सुबह वो खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं और 5 दिन आपको अपनी विश उसी टाइम और उसी जगह पर लिखना है। स्टेप 4, राइट डाउन योर अफर्मेशन। अब आपको उस अफर्मेशन को अगले 5 दिनों तक हर दिन 55 बार लिखना है। उस अफर्मेशन को लिखते वक्त आपको महसूस करना है कि जो आप लिख रहे हो वो इच्छा पूरी हो रही है और विश्वास रखें कि वह इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। आपको उस अफर्मेशन के साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करके अफर्मेशन को लिखना है। अगर आप अपनी इच्छा की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर फिर से लिखना शुरू कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन करके अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को विकसित करके अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो और फिर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन अफर्मेशन को नहीं लिखा है और आप चाहते हो कि ये टेक्निक आपके लिए काम करे तो आपको इस टेक्निक को दोबारा से शुरू करना है। स्टेप 4, लेट्स गो एंड रिलैक्स। ये स्टेप इस टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। 5 दिनों तक 55 बार अफर्मेशन को लिखने के बाद आपको इस विचार को दिमाग से निकाल देना है कि वह इच्छा कब पूरी होगी। आपको अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से उम्मीद लगाना बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे रहते हो तो ब्रह्मांड के पास इसके नकारात्मक संकेत पहुंचते हैं और आपकी इच्छा के मैनिफेस्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। आपको ब्रह्मांड पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको इस टेक्निक को इस्तेमाल करते समय याद रखना है। कभी भी डर, चिंता, निराशा या नियंत्रण के साथ किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट ना करें। सकारात्मक भावनाओं के साथ मैनिफेस्ट करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर 5 दिनों के अंदर आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती तो चिंता ना करें, धैर्य के साथ ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। बेहतर होगा कि आप केवल एक इच्छा पर फोकस करके उसे मैनिफेस्ट करें, क्योंकि जब तुम कई इच्छाओं को एक साथ मैनिफेस्ट करते हो तो ब्रह्मांड को लगता है आप अपनी इच्छा को लेकर कंफ्यूज है और ऐसा करने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। एक साथ 2 इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने इस टेक्निक का कभी इस्तेमाल किया है और किया है तो क्या रिजल्ट मिले हैं। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।